दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम जिला परिषद के जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 3 से संतोष पीटीआई उनके घर पर निवास पर पहुंचे हैं। और जैसे आप सामने देख रहे हैं ये गांव के आसपास के लोग सामने खड़े हैं, आपस में चुनावी चर्चा कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो मैं दिखाऊंगा दर्शकों को, संतोष पीटीआई उम्मीदवार हैं जो वार्ड नंबर 3 के जिला परिषद के, इनसे बातें करते हैं इनकी क्या जिज्ञासा है। और पिछले चुनाव में भी इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था और उनमें कुछ वोटों से इनकी हार हुई थी। अब की बार इन्होंने कैसे क्या सुधार किया है और क्या विचार लेकर के चुनाव में आए हैं। जी पीटी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को दीपावली के पर्व पर आपको मैं सबको बधाई देता हूँ। तो आज जैसे दीपावली का दिन है, गांव के लोग, आसपास के लोग जो घर पर आए हैं उनको भी आप शुभकामनाएं देने का बात हाँ, करें। मैं तो ये कहूँगा कि इस दीपावली के पर्व पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ और मैं उनसे ईश्वर से मैं मनोकामना करता हूँ कि इनको भगवान दीपावली के ऊपर विशेष खुशियों का दौर दे। तो जैसे अब चुनाव का माहौल चल रहा है और आपने पीछे भी चुनाव लड़ा है, तो क्या कुछ खामियां रही पिछले चुनाव में? आपके कितने वोट आए, कितने कम रहे? पहले नंबर पे थे आप दूसरे नंबर पर रहे हैं, तो क्या स्थिति थी पहले और आज क्या स्थिति महसूस कर रहे हैं? मैंने वो जो चुनाव लड़ा, एक्चुअल बात तो ये है कि मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, परंतु किसी कारणवश मैंने जिला पार्षद का पहला चुनाव लड़ा। तो मैं जीवन में एक लंबे समय तक अध्यापक रहा हूँ, तो मैंने ये छल कपट ये इस तरह की बातें राजनीति में मुझे आती नहीं थी और उनके कारण से ही मैं बहुत कम वोटों के मार्जिन से मैं चुनाव दूसरे नंबर पर रहा। फिर मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की दोबारा बिल्कुल नहीं थी, पर हम भाई परिवार में रहते हैं, उन्होंने सुझाव दिया, भाई जब आपने पिछला चुनाव लड़ा है तो आप थोड़े से अंकों से हार गए, तो इस बार आपको ये चुनाव अवश्य लड़ना पड़ेगा और अपनी मेहनत करो। उस आधार पर मैंने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया। आज लोग चुनाव अभियान शुरू करते हैं, चुनाव के 20 दिन रह जाते हैं, महीना रह जाता है, 1.5 महीना रह जाता है, जब आकर के अपना अपना डेरा डाल लेते हैं। वो उम्मीदवार गांव की, वो अपने क्षेत्र जो वार्ड होता है उसको न तो भली भांति जानते हैं और वो बस अपना थोड़ा सा समय दे करके और चुनाव जीतने के लिए आ जाते हैं। और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, परंतु कई बार चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ाया जाता है, कई बार चुनाव मतलब किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। तो वो तो जनता की सोच होती है, न मेरे पर आश्रित है न उन पर आश्रित है। जो जनता सोचेगी फैसला तो वही देगी। अब मैं जब से चुनाव हारा, जब मैंने फैसला परिवार ने कर लिया भाई चुनाव लड़ना ही है, तो मेरे पास कोई अधिकार, कोई शक्तियाँ इस तरह की कोई थी नहीं जिससे मैं लोगों का भला कर सकूं, परंतु मैं मेरे मन से, तन से जो सेवा कर सकता था
वो मैंने लोगों के दुख दर्द को जाना और उनको दूर करने की कोशिश की, और जहाँ समाज की कोई हित की बात आई वहाँ मैंने ज़रूर अपनी आवाज़ उठाई। उदाहरण के लिए एक आकोदा में नहर का आंदोलन चल रहा था। आकोदा गांव के लोग बड़े जुझारू हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो आंदोलन कर रहे थे। मुझे भी उसमें जाने का मौका मिला, तो क्योंकि मैं उस वार्ड से भले ही चुनाव हार गया परंतु उस वार्ड से मेरा लगाव था, तो मुझे वहाँ 15-20 दिन वहाँ उस आंदोलन में उनके साथ मैंने अपना साथ निभाया और उस ऊपर वाले की कृपा से उसमें भी हमें सफलता मिली। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो सफलता मैंने ही दिला दी, परंतु उसमें मेरा भी कुछ हिस्सा था। उसके बाद में सबसे बड़ा गांव इधर वो हमारा आकोदा जो गांव है रोड के ऊपर है। आकोदा के अंदर एक पीछे बहुत बड़ी समस्या आई। गौशाला की जो गायें थी वो गौशाला से कुछ बाहर उड़ने लग गई। वो जो किसानों की खेती थी उसको बर्बाद करने लग गई। तो गांव वाले, आकोदा के निवासी, अड़ोस पड़ोस के निवासी उस बात से बहुत परेशान थे। तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि भाई इसका कोई समाधान है। तो उसका एक ही समाधान था कि भाई उन गायों को इकट्ठी करके और किसी गौशाला में भेजा जाए। परंतु जब गांव की शक्ति होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है। उन लोगों ने अपनी बड़ी एकता दिखाई और उस एकता में मैं भी शामिल था। वह उन गौओं को इतनी बड़ी संख्या में धौलपोस गौशाला के अंदर वो गायें वहाँ उनको भेजी गई। अब कुछ व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, भाई वो अपने वास्तव में जो कार्य नहीं किया उनको भी गिना देते हैं और बड़ी मात्रा में गिना देते हैं, जबकि वहाँ कोई लेना देना भी नहीं होता, सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पिछले 8 साल से मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मेरी बात को सुनते हैं, मैं लोगों की बात सुनता हूँ। तो हमारी एक जो बहुत बहुत नज़दीकी आ गई और ये चुनाव है, ये चुनाव और उस चुनाव में काफ़ी भिन्नता है। उस चुनाव के अंदर अगर सही बात पूछी जाए तो वो चुनाव में हारता नहीं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो इंसान को हरा देती है। अब ये चुनाव चल रहा है, मेरा सिद्धांत है मैं किसी भी उम्मीदवार के बारे में तर्क वितर्क नहीं करता। वो क्या कर रहा है, कैसे चुनाव प्रचार कर रहा है, क्या कह रहा है, मैं कभी उन बातों में नहीं जाता। मेरा एक सिद्धांत है, मैं अपना कर्म करता हूँ और उसमें फल की इच्छा रखता हूँ। अब चुनाव इस मोड़ पर पहुंच गया है कि ये चुनाव संतोष कुमार पीटीआई नहीं लड़ रहा, ये चुनाव जनता लड़ रही है। आज की स्थिति ये है कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरे नाम से वो जनता लड़ रही है। और भगवान ने चाहा, ईश्वर की इच्छा हुई तो इंसान को बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। शायद जीत का अंतर इतना होगा कि मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। एक ही खास बात है, जैसे पहले गांव से एक आप अकेले उम्मीदवार थे
और उस समय भी वोट बाहर गए थे, और आज गांव से 2 उम्मीदवार और हैं, हाँ, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं यही कहूँगा, वो उनकी अपनी अपनी सोच है। चुनाव लड़ने का उन भाइयों को भी अधिकार है और लड़ना भी चाहिए। मुझे इसमें आपत्ति कोई नहीं है, परंतु ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो प्रतिशत मैं अकेला चुनाव लड़ा था और जो प्रतिशत मत मुझे मिले थे, आज वो मत प्रतिशत उससे किसी सूरत में कम नहीं हो सकता। तो आपका मत प्रतिशत आपके गांव से बढ़ा है, निश्चित बढ़ा है। और गांव की क्या स्थिति है? और गांव की 8 साल पुराने आंकड़े हैं, पर वही बात है कि लोग पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, पर मेरे पास तो जो सच्चे आंकड़े हैं मैं उन्हीं को बता सकता हूँ। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर रवासा गांव है, वहाँ का कैंडिडेट था, तो रवासा में मुझे 500 कुछ मत मिले थे, क्योंकि उस गांव का कैंडिडेट था और 500 मत दिए। मैं उन लोगों को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह सीसोट गांव था, उसमें मेरे को केवल 300 मत मिले। मैंने उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह भगड़ियाना गांव है, उसमें करीबन 700 मत मिले। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह कुरावटा गांव है, उसमें भी मुझे 800 मत मिले। उनका भी मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप कितने वोटों से जीत मानते हैं? मैं एक बात मैं बता रहा हूँ, आपने जो मेरे से पूछा तो उस बात को मैं डिटेल से ही बताऊंगा। हाँ, बता। जहाँ मुझे 300 वोट मिले थे ना, वहाँ मुझे कम से कम 4.5 गुना वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब जीत निश्चित है आपकी। जहाँ मुझे 500 वोट मिले थे, वहाँ मतलब मिनिमम कम से कम कैसी भी परिस्थिति आओ उससे 2 गुना अधिक मत ले रहा हूँ। इसी तरह कुरावटा गांव है, उसमें मुझे जो मत प्रतिशत मिला था उससे मैं दुगने से ऊपर हूँ। जहाँ ये मेरा पाली गांव है, मेरा कुल मिलाकर आधा रहन सहन मेरी कृषि भूमि उस गांव में है, और मेरा गांव तो पालड़ी है, पर मेरा कुल मिलाकर के भाईचारा वहाँ बहुत अधिक है। वहाँ मुझे पिछले चुनाव में कार्ड सबसे ये है कि मुझे कम वोट मिले, पर इस बार मुझे आत्मविश्वास है, उस गांव में मैं जो वोट पड़ेंगे उसका 50% तो मैं अवश्य लूँगा। जैसे खुडाना गांव के उम्मीदवार से आप पराजित हुए थे, हाँ। और आज खुडाना गांव से भी उम्मीदवार हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या खुडाना एक ही तर्ज पर वोट डालेगा? खुडाना ने, जैसे जो बेटी की बात थी, खुडाना की बेटी चुनाव में लड़ी थी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? खुडाना गांव के अंदर पिछली बार वो बेटी चुनाव लड़ रही थी, तो गांव का भी सर्वसम्मति से पूरे ग्राम का बासकार खुडाना का ये फैसला था, और क्या नाम है 70% रोल गढ़ी गांव का भी था। ये दो तो फुल थे ही, 70% वोट गढ़ी का था। इन लोगों ने सर्वसम्मति से अपना उम्मीदवार बना लिया, और वो बेटी थी, और उन्होंने सर्वसम्मति से ही वोट दिए। चूंकि दूसरे गांव थे, उनमें भी बेटी ने अपनी अपील की, तो सभी गांवों में उस बेटी को मतलब बेटी मान करके तीसरा हिस्सा, कहीं चौथा हिस्सा, कहीं 5वां हिस्सा उस बेटी को सभी गांवों ने दिया, न कि कोई जाति पाति की बात।
तो इस कारण से वो हुआ। अब जो फिलहाल परिस्थिति है, तो पिछली बार तो एक कैंडिडेट था, इस बार तो वहाँ 2 कैंडिडेट है। बास और खुडाना पंचायत अलग है पर गांव एक ही है। कुछ समय पहले इनका विभाजन हुआ था। खुडाना बड़ा भाई समझो, बास छोटा भाई समझो। तो आज वहाँ पर दो कैंडिडेट है, एक तो बास का है, एक खुडाना का है। तो न तो वो सर्वसम्मति बन चुकी कि भाई सब भाई मिलकर एक साथ वोट डाल दें, और जब गांव में किसी चीज के 2 भाग हो गए तो उसका लाभ अवश्य तीसरे व्यक्ति को भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको खुडाना में भी बड़ा फायदा है। मैं सोच नहीं सकता उससे ज्यादा फायदा है। जी, आप बताएं, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव पालड़ी पनियारा है। नाम बताएं। मैं पेशे से मास्टर राजकुमार शर्मा, हाँ जी। और पहले भी हम पीटी साहब के साथ थे और अब भी पीटी साहब के साथ है। मेरा और मेरा परिवार और जो मेरे साथी है उनका मकसद एक ही है, साथ रहने का पीटी साहब के साथ। कि जो आदमी शिक्षित तो है ही, अनुभवी भी है, और जो कुछ न होते हुए किसी पद पर न रहते हुए भी गांव के विकास में इतना बड़ा सहयोग दिया सरकार के साथ मिलकर के, तो मैं समझता हूँ जो इस आदमी को इस पद पर पहुंचाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ गांव के विकास और अलग से हो सकते हैं। और मैं सबसे जो बड़ी बात है पीटी साहब में वो ये है कि मिलनसार हैं और ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, और सबसे जो बड़ा जो काम है उनमें वो है धैर्यवान है। यानी धैर्य नहीं खोते, चाहे कितनी भी कड़वी बात उन्हें कही जाए, चाहे कितने भी वो हो, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोते। अपने धैर्य से, सारा अनुभव से, अपनी बुद्धि से ऐसा काम करते हैं। मान लो किसी का छोटा मोटा विवाद भी हो तो उसमें जाते हैं, तो उसमें ऐसे समझौते करवाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हम इनके साथ हैं। और मैं मेरी सोच के अनुसार बता सकता हूँ, मेरे मत के अनुसार बता सकता हूँ। मैं 2-4 गाँवों में गया भी हूँ अपने लेवल पर, तो मैंने देखा है एक ही आवाज़ है कि भी अब की बार पीटी साहब को भारी मत से विजय बनाएं और इनके हाथ मजबूत करें। और लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि एक तो पिछला जो कंटिन्यूटी है इनकी 8 साल की, वो सभी से जुड़ाव है। ये यानी कि दुख में भी और सुख में भी, यानी कि चाहे इनको वहाँ से संदेश मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये उनको थोड़ा सा अनुभव यानी कि मिल जाता है वहाँ से सूचना, तो तुरंत पहुँच जाते, चाहे कैसा भी काम हो, विवाह शादी हो, चाहे कोई और हो, चाहे शौक का काम हो, वहाँ तुरंत ही पहुँच जाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि मिलनसार व्यक्ति हैं, और इन मिलनसार व्यक्ति के कारण ही इनकी जीत निश्चित है। जी, आप भी यहाँ आए हैं साथ, क्या चुनाव प्रचार में साथ दे रहे हैं या गांव की ओर से सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा नाम राजेंद्र एक्सपेंस है जी। हम पीटी साहब के साथ चुनाव प्रचार में भी जा रहे हैं। पिछली बार भी पीटी साहब के साथ थे, अब की बार भी पीटी साहब के साथ हैं। तो पीटी साहब एक समाज सेवी इंसान है, सभी के दुख दर्द में काम आने वाले हैं। और शिक्षा का तो इनका हमेशा ही रुझान रहा है कि बच्चों को यही जागरूक करते हैं कि वे बच्चों को पढ़ाई पर अच्छा ध्यान दो। जहाँ भी गांव में कोई भी सम्मेलन करते हैं तो उसमें यही। इसके अलावा एक बात है, जैसे गांव से हैं और गांव से 2 उम्मीदवार और हैं जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पीटी साहब की क्या स्थिति है आज? पिछली बार पीटी साहब के 66% वोट आए थे, अब की बार लगभग 70-72% वोट आने की पूरी संभावना है। जी, आप भी बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है जी। कौन से गांव से? पालड़ी पनियारा से है। तो जैसे 2 उम्मीदवार और हैं, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? पिछली बार गुरुजी को हमने वोट नहीं दिए, हाँ जी। अब की बार देंगे। फुल बहुमत से साथ हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, और अच्छा इनका गांव में बढ़िया 8 साल से लगातार डोल रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बताएं अपना। नाम डॉक्टर संजय, गांव गांव यही पालड़ी पनियारा। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवार और हैं, तो आप क्या स्थिति मानते हैं पीटी साहब? स्थिति हमारे गुरुजी की आज बहुत शोक की स्थिति है पालड़ी गांव में, और हमें गैलरी साल भी अपने पिट्टी साहब के ही वोट दिए थे। अब की बार भी जहाँ भी मैं गांव में जाता हूँ, डॉक्टरी करता हूँ, सभी की एक ही बात है कि भाई पीटी साहब को ही वोट देंगे। ठीक है सर। इनके अंदर क्या खासियत मानते हैं? खासियत तो इसमें सारी खासियत ही है जी गुरुजी में, सहनशील सब त्रियाँ, कोई ऐसी कोई हमने कोई लगा ही नहीं कि भी कोई कमी है।
जी साहब, नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। नाम आपका? सही राम है जी। तो आपका गाँव? पादड़ी पनियारा। तो सभी पूरा गाँव समर्थन में है, कैसा है? 2 उम्मीदवार और हैं, क्या देखो कहना जी, चाहेंगे? ऐसे चुट-मुट तो रहते ही हैं, मगर वैसे पूरा गाँव साथ में है इसके। नमस्कार जी, नाम बताएँ? मैं एक्स आर्मी कैप्टन सूबे सिंह पालड़ी पनियारा का रहने वाला हूँ। मैं 2008 में आया था पेंशन, उसके बाद मैंने पीटी साहब को जाना। एक सामाजिक आदमी है और हर समय ये अपना काम छोड़ के अगर हमें इनकी कभी ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने साथ दिया है। इसलिए हम पहले भी इनके साथ थे, आज भी इनके साथ हैं और आने वाले कल भी इनके साथ हैं, क्योंकि ये एक सामाजिक इंसान है। इनकी इंसानियत के नाते हम इनके साथ हैं और मैं इनके साथ काफ़ी दिन से घूम रहा हूँ। तो हर जगह इनकी स्थिति ऐसी इतनी मजबूत है कि लोग मजबूर हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते इनको छोड़ के। तो मेरी गाँव ये की स्थिति क्या मानते हैं? कितने प्रतिशत वोट संतोष पीटी साहब के साथ है? मैं अपने तजर्बे से मैं तो इनके 80% उम्मीद करता हूँ कि भाई इनको 80% के तो ये हकदार हैं। अगर गांव से बाहर किसी के वोट ना भी मांगने जाएं तो भी इनको 80% वोट तो देने चाहिए इनकी इंसानियत पर। इनका चुनाव निशान क्या है? इनका चुनाव निशान है जग। और हमारी तो ये दुआएं हैं आप कि कहाँ मोहर लगाएंगे? आने वाले हमारी मोहर तो एक ही जगह है साहब, वो संतोष कुमार पीटीआई के निशान के ऊपर, जग के ऊपर। जी, नमस्कार जी। कौन सा गाँव है? गाँव? तो पीटीआई साहब के समर्थन जी साहब, समर्थन सब पीटीआई क्या साहब नाम के है? समर्थन में। मेरा नाम बाबूलाल है, कौन गांव सा गाँव? पालड़ी पनियारा है हाँ जी। और मैं इनका भतीजा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं है और नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका पहले वोट डाल चुके हैं, पहली बार डाल रहे नहीं, हैं? मैं डाल चुका हूँ पहले भी, विकास में बगडाना से। तो युवा टीम हाँ। कितनी साथ है? पीटी साहब बुजुर्ग आदमी 100 की हैं। 100 ही हमारी तो साथ है और पोस्टर पे तो कोई भी समाज सेवी लिखवा सकता है। इनसे बड़ा कोई अगर समाज सेवी मिलता है तो एक बार मेरे से मीटिंग पक्का करवाएं। और सभी के हर सुख में दुख में दादा हमेशा साथ रहते हैं। बच्चों की बात आ जाए, किसी की भी हो जाए, मतलब ग्राउंड की हो, क्योंकि पीटीआई रहे हुए हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं। और बरसात के टाइम पे आपको पता है मेंढक तो आ ही जाते हैं। 8 साल पहले वो कहाँ थे? जी, क्या नाम है? जी आदित्य नाम जी कौन मेरा। सा गाँव? पालड़ी पनियारा गाँव है जी। तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी युवा टीम कितनी साथ है इनके? हम तो यही कहना चाहते हैं, आप देख भी रहे हैं जो सारे गांव के युवा आपके साथ में ही है, इनका एक ही नारा है, जबकि संतोष पीटीआई। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अजय नाम है जी, सिसोट गांव है जी। तो जैसे आप युवा हैं, हाँ जी। तो युवा टीम कितनी पीटी साहब के साथ है? क्योंकि बुजुर्ग है, जो युवा उम्मीदवार होता है उसके साथ ज़्यादा युवा होते हैं, लेकिन इनके साथ युवा भी उतना ही साथ है, इसका क्या कारण है? युवा इसलिए साथ है क्योंकि जो दादाजी हैं हमारे, इनके फुल समर्थन से, इनके सब कुछ से सब बच्चे बिल्कुल मतलब बढ़िया जैसे तरीके खेल कूद में इनका ध्यान रहा है, हाँ जी, उसको हाँ, लेकर के आप खेल कूद में भी और सभी विषय में गांव में कभी भी कुछ भी प्रोग्राम होता है, कभी भी दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, हर घड़ी में दादाजी हमेशा साथ रहते हैं। हर घड़ी में इनका पूरा जोर शोर से वो सब सम्मान किया जाता है। कभी भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हमेशा दादाजी साथ रहते हैं हमेशा। देखिए दर्शकों, सभी ये ग्रामवासी हैं और पालड़ी पनियारा से 2 उम्मीदवार और भी हैं चुनाव मैदान में, और इन्होंने बताया था कि वोट प्रतिशत पिछली बार 70% के आसपास रहा था और अब की बार 5-4% और बढ़ने की संभावना है। और इन्होंने बताया कि हर गांव से वोट प्रतिशत बढ़ा है। और साथ साथ ये भी बताया है, कुछ युवाओं ने कहा है कि कोई यदि सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवी है, तो सामने आकर पीटी साहब का कोई मुकाबला नहीं है, वो बताएं, अपनी अच्छाइयाँ बताएं। और पीटी साहब ने भी अपनी अच्छाइयाँ बताई हैं। उन्होंने अपनी जो छोटी मोटी पिछले चुनाव में खामियां रही उनको भी दूर करने का प्रयास किया है, हर लोगों से मिला है और इन्होंने अपनी पक्की ताल ठोकी है कि विजय हमारी पक्का होगी और हम इलाके का विकास करेंगे। आप देख रहे थे इंडिया 24 अपडेट। और आपको कैसा ये जो बातचीत लगी पीटी साहब के साथ, अपने कमेंट्स अवश्य डालें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।